को मेरे से बोला ना, पल्ले पार चलेगी तुझे 1000 रुपए दूंगा, मैं एक साइकिल दूंगा। राम मंदिर के चढ़ावे की खबर अब मंदिर के गर्भगृह से निकलकर सीधे संसद के गलियारों तक पहुंच गई है और मामला इतना गर्म है कि अब सांसद एक दूसरे को 10 मिनट का अल्टीमेटम थमा रहे हैं जैसे कोई मैगी बना रहे हों। एक तरफ अखिलेश यादव कानूनी नोटिस की तलवार लटकाए बैठे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट कर रहे हैं जैसे कोई मॉर्निंग वॉक की तस्वीर लगा रहा हो, और तीसरी तरफ शहर की दीवारों पर चंदा चोर पार्टी के पोस्टर चिपके हुए हैं। इस पूरे मामले की परतें आज हम आपके सामने खोलेंगे, लेकिन बस इतना ही नहीं है। इसी बीच ऋषिकेश में एक भगवाधारी बाबा 1000 रुपये और एक साइकिल का लालच देकर छोटी बच्चियों को बहलाने की कोशिश कर रहा था और एक बहादुर बच्ची ने उसकी सारी अकड़ बीच सड़क पर उतार दी। सागर में एक ऑन ड्यूटी महिला डॉक्टर पर एक बीजेपी नेता से जुड़े शख्स ने बदतमीजी की और उल्टे धमकी दे दी कि गोली मार देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी वाली याचिका पर कहा कि पहले नीचे की अदालतों के चक्कर काटो और फिर आना। उत्तर प्रदेश में 22 टन गो मांस पकड़ा गया है और आरोपी का नाम सुनकर तमाम गोरक्षक दल अचानक साइलेंट मोड में चले गए हैं। लखनऊ में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने बजरंगबली को सड़क पर नचाया गया। संत प्रेमानंद जी महाराज ने इस पर जो कहा है वो सुनकर भाजपाइयों की नींद उड़ सकती है। बंगाल में एक मुस्लिम महिला अधिवक्ता पर अंडे बरसाए गए और राम भद्राचार्य ने 4 दिन के दूध मुए बच्चे के कान में नामकरण के साथ साथ नफरत का बीज भी बो दिया। एक एक कहानी पूरी तफसील से आपको बताएंगे, तो चैनल के साथ बने रहिए क्योंकि आज का बुलेटिन असल में भारत की सियासत का आईना है और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। सबसे पहले चलते हैं उसी मुद्दे पर जिसने पूरे राजनीतिक तापमान को उबाल पर ला दिया है, यानी राम मंदिर चढ़ावा विवाद। यह मामला अब सिर्फ ट्रस्ट चढ़ावे और लेखा जोखा तक सीमित नहीं है, इसकी गूंज अब सीधे पार्लियामेंट हाउस से निकलकर ट्विटर की टाइमलाइन तक पहुंच चुकी है। सारा तमाशा तब शुरू हुआ जब सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुआ जिसमें दावा किया गया कि इस चढ़ावा मामले के आरोपी बताए जा रहे टिन्नू यादव की समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से बातचीत हुई थी। अब पोस्ट वायरल हुआ, चिंगारी लगी और इस चिंगारी को हवा देने का काम किया बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने, जिन्होंने वही पोस्ट रिपोस्ट कर दिया। बस फिर क्या था, अखिलेश यादव ने आते ही मोर्चा संभाल लिया और सीधे मैदान में उतर आए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उनके ऊपर लगाए गए ये आरोप पूरी तरह झूठे और बेबुनियाद हैं और इसके साथ ही उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात कह दी कि जितना विशेषाधिकार सत्ता पक्ष के सांसदों को मिला हुआ है, बिल्कुल उतना ही विशेषाधिकार विपक्ष के सांसदों को भी हासिल है। यानी सांसद होने का जो टैग है वो सिर्फ बीजेपी की जेब में नहीं है। और फिर आया वो अल्टीमेटम जिसकी वजह से हर कोई घड़ी देखने लगा है। अखिलेश यादव ने निशिकांत दुबे को साफ साफ कह दिया कि 10 मिनट के अंदर वो अपना विवादित पोस्ट सोशल मीडिया से हटा ले, वरना उनके खिलाफ नामजद FIR होगी और पूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 10 मिनट, ना एक कम ना एक ज्यादा, बिल्कुल स्विगी के डिलीवरी टाइम जैसा। समाजवादी पार्टी ने इस पूरे मुद्दे पर बड़ी तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि जो दावा किया जा रहा है कि टिन्नू यादव और अखिलेश के बीच फोन पर बातचीत हुई, अगर इसमें जरा भी सच्चाई होती तो जांच एजेंसियां अब तक कोई कार्रवाई कर चुकी होती, बैठी थोड़ी रहती। जांच एजेंसियों की चुप्पी इस बात का सबूत है कि पूरा दावा हवा में उठाया गया गुब्बारा है जिसे राजनीतिक सुई से अभी फोड़ना बाकी है। इस पूरे विवाद ने एक और नया आयाम तब लिया जब सड़कों पर चंदा चोर पार्टी के पोस्टर दिखाई देने लगे। जी हां, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कुछ नेताओं और समर्थकों की तरफ से ये पोस्टर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल किए गए और शहरों की दीवारों पर भी चिपकाए जा रहे हैं। पोस्टर में बीजेपी नेताओं की एंट्री पर तंज कसा जा रहा है और सीधे बीजेपी को चंदा चोर पार्टी कहकर निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले भी कई जगहों से खबरें आ चुकी हैं कि बीजेपी नेताओं की गाड़ियों को कुछ इलाकों में रोक दिया गया, उनकी एंट्री नहीं मिली और यह सारा तमाशा एक ऐसे मुद्दे पर हो रहा है जिसमें दांव पर आस्था है, चढ़ावा है और सबसे बड़ी बात राजनीति है।
अब सवाल यह है कि राम मंदिर चढ़ावा विवाद क्या आने वाले चुनावों तक खिंचेगा या ये सिर्फ अदालतों और जांच एजेंसियों के फाइल कैबिनेट में दफन हो जाएगा। इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि जब सांसद एक दूसरे को अल्टीमेटम दे रहे हो और सड़कों पर पोस्टर लग रहे हो, तब समझ लीजिए कि मामला सिर्फ चढ़ावे का नहीं, सत्ता के खेल का बन चुका है। अब इसी सियासी तूफान के बीच चलते हैं उत्तराखंड के ऋषिकेश, जहां एक ऐसा वाकया हुआ है जिसने सो कॉल्ड भगवाधारी संतों के चोले के अंदर छिपे असली चरित्र को उजागर कर दिया है। मामला यूं है कि ऋषिकेश में एक शख्स जो खुद को साधु, महात्मा, बाबा और ना जाने क्या क्या बताता था, वो छोटी छोटी बच्चियों को 1000 रुपये और साइकिल का लालच देकर अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था। मतलब धर्म का चोला ओढ़कर बच्चियों को बहला फुसला करके अपने साथ ले जाने की कोशिश। और चूंकि हमारे यहां भगवा रंग के आगे के लोग सवाल पूछना अक्सर पाप समझते हैं, इसीलिए वो शायद इस भ्रम में था कि उसकी दुकान यूं ही चलती रहेगी। लेकिन उसकी बदकिस्मती कहिए या फिर बच्चियों की समझदारी, इस बार उसका पाला एक बहादुर बच्ची से पड़ गया, जिसने ना सिर्फ उसकी असलियत पहचानी बल्कि सड़क पर उसकी पूरी क्लास लगा दी। बच्ची ने बीच बाजार में उस बाबा को ऐसा रोका, ऐसा पुकारा, ऐसा टोका कि उसकी सारी की सारी अकड़ हवा हो गई। क्या हुआ बाबू, क्या हुआ? ओए, तू जाएगा नहीं, चप्पल निकाल लूंगी, तू जाएगा नहीं। पुलिस वाले भैया ने बोल रखा है इसको। मैं हुआ क्या, हुआ क्या? इसने देखो मेरे से बोला ना, पल्ली पार चलेगी तुझे 1000 रुपए दूंगा। अरे ये बच्चे हैं, सुनो। झूठ कह रहा, झूठ। अरे एक साइकिल दूंगा। अरे इसने यार, ये बात बोली मेरे से हुआ, इनकी बहनों की बड़ी बड़ी थी, इसने उनमें से ही बच्ची निकली। अरे तू जाएगा नहीं, तू जाएगा नहीं। बच्ची ने खुलकर बताया कि इस शख्स ने पहले भी एक और लड़की को इसी तरह 1200 रुपये का लालच देकर बहलाने की कोशिश की थी, और वो लड़की डर के मारे रोई तो थी, लेकिन घर वालों को बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। सोचिए कितनी बच्चियों की चुप्पी होती है जो हम तक नहीं पहुंचती, कितनी घटनाएं होती हैं जो कैमरे तक नहीं आती, लेकिन इस बच्ची ने सिर्फ अपनी नहीं, उन सारी बच्चियों की आवाज बन गई जो चुप रही। अब यहां तारीफ करनी होगी उन माता पिता की जिन्होंने अपनी बच्ची को यह सिखाया कि गलत को गलत कहना है, चाहे सामने कोई भी हो, और तारीफ उन शिक्षकों की जिन्होंने बच्ची को अच्छे और बुरे इंसान की पहचान करना सिखाया। ऐसे संस्कार ही असली संस्कार होते हैं, ना कि वो जिनका ढिंढोरा भाषणों में पीटा जाता है। इस पूरी घटना की सबसे बड़ी सीख यही है कि भगवा रंग पहन लेना संत बनने की गारंटी नहीं होता, और ना ही तिलक मालाओं से किसी की मनसा साफ होती है। असली परख उसके आचरण से होती है, और इस बाबा का आचरण सड़क पर एक बच्ची ने पूरे देश के सामने खोलकर रख दिया। अब चलते हैं मध्य प्रदेश के सागर, जहां एक और शर्मनाक घटना हुई। इस बार निशाने पर हैं वो लोग जिनके भरोसे जिंदगियां बसती हैं, यानी डॉक्टर। यहां आरोप एक बीजेपी नेता से जुड़े शख्स पर लगा है, और आरोप लगाने वाली है एक ऑन ड्यूटी महिला डॉक्टर। मैं ऑन ड्यूटी डॉक्टर हूँ जो वहाँ पे पोस्टेड थी। रात को मैं पेशेंट, ये बेड नंबर 3 पे लेटा हुआ था, और एक पेशेंट था जो बेड नंबर 4 पे था। पॉइजनिंग का केस था बेड नंबर 4 पे, 3 पे असॉल्ट का केस था। मैं बेड नंबर 4 के पॉइजनिंग के केस को अटेंड कर रही थी जब मेरा बैग उसकी तरफ था। वो पेशेंट ने हाथ लिया अपना और मेरे बैग पे टच किया है, ठीक है, टच किया। मैंने उस पेशेंट को बोला कि तुम ऐसे कैसे कर रहे हो, तो एक्टिंग करने लग गया कि उसको कुछ पता ही नहीं है। फिर मैंने उसके साथ वालों को बुलाया, बहुत देर तक वो लोग नहीं आए। फिर जब वो लोग आए साथ वाले, तो मैं, मेरे सीनियर्स, मेरे साथ में जो नर्सिंग स्टाफ था, सब लोग आए वहाँ पे, और सब लोगों ने उसके अटेंडेंट्स को बोला कि ऐसे कैसे बिहेव कर रहे हो, ये कैसी बदतमीजी कैसे कर सकते हो तुम डॉक्टर्स के साथ या नर्सिंग स्टाफ के साथ। तो उसके अटेंडेंट्स हम पे चिल्लाने लग गए कि तुम लोग को तो हम देख लेंगे, बाहर मिलो, तुम्हें हम गोली से मार देंगे। बहुत कुछ बोला है उन्होंने बोला है कि तुम्हारे बीएमसी के अंदर जितने भी गार्ड है उनमें से आधे से ज्यादा हमारे अंडर काम करते हैं। हमें नेताओं की धमकी दी गई है। किस नेता की धमकी दी? मुझे नाम नहीं पता है, नेताओं की धमकी दी गई है। उसके बाद जब मैंने बोला कि मैं एफआईआर करूंगी इस मरीज के ऊपर, तो वो बोलते हैं हमें जो करना है कर लो, तुम्हें जो करना है कर लो, हम सब देख लेंगे। और उसके बाद वो लोग बाहर खड़े थे, हमने उन्हें रोकने की कोशिश की, वो रुके भी नहीं, वो भाग गए। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने इस पूरे मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि एक ऑन ड्यूटी महिला डॉक्टर के साथ जो हुआ वो बताता है कि सत्ता की गोद में बैठे लोग किस हद तक बेखौफ हो चुके हैं। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये नारा तो दिया था, लेकिन ये बताना भूल गए कि बेटियों को असली खतरा किन लोगों से है। सवाल यह उठता है कि जब एक अस्पताल के अंदर ड्यूटी पर तैनात एक महिला डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, तो बाकी आम महिलाओं की सुरक्षा का दावा किस मुंह से किया जाता है।
और ये पहला मामला नहीं है, ऐसे मामले लगातार एक के बाद एक सामने आ रहे हैं और हर बार सत्ता की कुर्सी पर बैठे लोग किसी ना किसी बहाने से आरोपियों को बचाते नजर आते हैं। अब बात करते हैं देश की सबसे बड़ी अदालत की, यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट की, जहां से एक बार फिर ऐसा फैसला आया है जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला पैगंबर मोहम्मद पर लगातार हो रही आपत्तिजनक टिप्पणियों से जुड़ा है, जिसे लेकर एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि लगातार पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणियां हो रही हैं और इससे समाज में तनाव बढ़ रहा है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इस पर हस्तक्षेप करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया कि पहले कानूनी प्रक्रिया अपनाओ फिर हमारे पास आओ, यानी सीधा कह दिया कि पहले थाने जाओ, वहां से पुलिस को शिकायत दो, फिर संबंधित ट्रिब्यूनल के पास जाओ, फिर सेशन कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, और जब हर जगह से थक हार कर लौट आओ तब हमारे पास आना। यानी याचिकाकर्ता जब तक इस पूरी यात्रा को पूरी करेगा तब तक शायद उसकी अगली पीढ़ी उसके लिए दुआ मांगने की उम्र में पहुंच जाए। जस्टिस अमानतुल्लाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का काम एक तरीके से ऑब्जर्वेशन करना है, नीचे की अदालतें कैसे काम कर रही हैं ये देखना है। अगर हर मामले में लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट आएंगे तो नीचे की अदालतों की भूमिका पर सवाल उठेगा। बात तार्किक है, लेकिन सवाल यह है कि अगर मामला वाकई गंभीर है तो खुद माननीय जज साहब भी कह रहे हैं कि वो इसके प्रति संवेदनशील है, तो फिर याचिकाकर्ता को थाना कचहरी के चक्कर काटने के लिए क्यों भेजा जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि जब मामला सरकार के खिलाफ होता है तब सुप्रीम कोर्ट को नियम कानून की एक एक धारा याद आती है, लेकिन जब मामला सरकार के फेवर में जाता है तब वही नियम कानून थोड़ा लचीले हो जाते हैं। खैर, इस पर सोशल मीडिया पर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की जो भूमिका है उस पर एक बार फिर से सवाल निशान लगा है। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां एक ऐसी घटना घटी है जिसने गोरक्षा के नाम पर चलने वाले पूरे तंत्र की पोल खोल कर रख दी है। और सबसे बड़ी बात जिसने वो सन्नाटा दिखाया है जो शायद पूरे कुंभ मेले में भी नहीं मिलता। मामला यह है कि मैनपुरी के बेवर के नबीगंज टोल प्लाजा पर एक कंटेनर पकड़ा गया जिसमें कितना गोमांस था, जरा अंदाजा लगाइए। 22 टन। जी हां, 22 टन प्रतिबंधित गोमांस। और एफएसएल की रिपोर्ट में इसकी पुष्टि भी हो चुकी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया, उस पर गैंगस्टर एक्ट भी लगा दिया गया है। आरोपी का नाम है सौरभ सरीन। अब जैसे ही आरोपी का नाम सामने आया चारों तरफ ऐसा सन्नाटा पसर गया जैसे किसी ने पूरे देश में म्यूट का बटन दबा दिया हो। ना गोरक्षा दल के लोग सड़क पर उतरे, ना बजरंग दल के कार्यकर्ता कहीं दिखाई दिए, ना भारतीय जनता पार्टी के नफरती चिंटू ट्विटर पर सक्रिय हुए और ना ही गोदी मीडिया के एंकर छाती पीटते हुए नजर आए। सोचिए, अगर यहां आरोपी का नाम सौरभ सरीन की जगह सलमान या शाहरुख होता तो अब तक ना जाने कितने प्राइम टाइम इस पर हो चुके होते, कितनी बहस चल रही होती, कितने पोस्टर बन चुके होते, शायद आरोपी की मॉब लिंचिंग तक हो चुकी होती और उसके परिवार पर हमला हो चुका होता। लेकिन यहां मामला चूंकि अपनों का निकल आया, इसलिए सारे तथाकथित गो भक्तों की भक्ति अचानक विंटर वैकेशन पर चली गई है। मुस्लिम वॉइस ने अपनी ट्वीट में सटीक बात लिखी है कि यह सन्नाटा साबित करता है कि कई लोगों के लिए गोरक्षा कोई आस्था का विषय नहीं बल्कि एक राजनीतिक हथियार है जिसका इस्तेमाल चुनिंदा मामलों में खास समुदाय को निशाना बनाने के लिए किया जाता है। जब अपराधी अपनी जमात का हो तो आस्था के पैमाने बदल जाते हैं। अपराध का कोई धर्म नहीं होता, कानून सब पर समान रूप से लागू होना चाहिए। ये कंटेनर सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल से आ रहा था और ये न्यू दिल्ली की तरफ जाना है इसको। इसमें अभी तक की जो जांच है उसमें जो इसका ई-वे बिल है इसमें लगभग 15 लाख रुपए का सामान है। अब लखनऊ चलते हैं जहां हद तो तब हो गई जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने भगवान बजरंगबली को सड़क पर नचाया गया। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, नचाया गया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे थे और उनके स्वागत के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूरे शहर में होर्डिंग से पाट दिया, वो भी जनता के टैक्स के पैसे से। लेकिन बात यहीं तक होती तो चलती, यहां तो कमाल अलग ही हो गया। एक जुलूस निकाला गया जिसमें आगे आगे बजरंगबली का रूप धरकर एक शख्स
सड़क पर नाच रहा है और पीछे पीछे बीजेपी नेता रथ पर सवार होकर चल रहे हैं। हाथ में बीजेपी का झंडा, चेहरे पर मुस्कान और सामने भगवान बजरंगबली नाच रहे हैं। ये तस्वीर देखकर हिंदुत्व की बड़ी बड़ी बातें करने वालों की समझ पर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। जो पार्टी दिन रात हिंदुत्व की दुहाई देती है, धर्म की बात करती है, संस्कारों की गूंज लगाती है, वो पार्टी अपने कार्यक्रम में भगवान को नर्तक बनाकर पेश करती है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इस पर तंज कसते हुए लिखा कि क्या मजाक बना रखा है। बीजेपी के नेता अपने जुलूस में भगवान बजरंगबली को हाथ में बीजेपी का झंडा देकर नचवा रहे हैं। यही हाल रहा तो बीजेपी हिंदू धर्म खत्म करके बीजेपी धर्म लागू कर देगी। अपने नेताओं को भगवान घोषित कर उनका मंदिर बनवाएगी और देशवासियों से उनकी पूजा करवाएगी। और सच बताइए, बात एकदम सटीक भी है, क्योंकि जब चुनाव के लिए भगवान राम को पोस्टर बॉय बनाया जा सकता है, जब बजरंगबली को झंडा थमाकर सड़क पर नचाया जा सकता है, तो आगे क्या होगा इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसी तस्वीर पर संत प्रेमानंद जी महाराज का एक बयान भी बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा, अरे तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी, बहुत होश में। स्वांग मत समझो राधा कृष्ण को, स्वांग मत समझो कि कोई अधिकारी आ रहा है उसके लिए नाच गाने के लिए तुम राधा कृष्ण का। संत जी की बात में गहराई है और चेतावनी भी, लेकिन जिनको सुनना है वो सुनेंगे नहीं, क्योंकि उनके लिए भगवान भी एक चुनावी टूल है बस। अब आते हैं पश्चिम बंगाल की एक तस्वीर, एक ऐसी तस्वीर पर जो देश के लोकतंत्र के मुंह पर एक तमाचा है। बंगाल में एक महिला अधिवक्ता तुलिका खातून के ऊपर अंडे बरसाए गए, और अंडे बरसाने वाले कौन हैं? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। महिला की गलती क्या थी? कोई अपराध नहीं किया था, कोई कानून नहीं तोड़ा था, बस उनका ताल्लुक मुस्लिम समुदाय से था और उन्होंने अपनी बात रखने की जुर्रत की थी। बस इतनी सी बात थी, और इस बात की सजा इन्हें अंडों की बारिश के रूप में मिली। पत्रकार आवेश तिवारी ने अपनी पोस्ट में सटीक लिखा कि आप ये मत सोचिए कि ये मणिपुर की तस्वीर है, ये बंगाल है और उस महिला वकील का नाम तुलिका खातून है। इन पर अंडे इसलिए बरसाए जा रहे हैं क्योंकि ये मुस्लिम है और अंडे बरसाने वाले भाजपा के कार्यकर्ता हैं। भाजपा इसी तरह आम लोगों की भक्ति का परिचय लेती है, आम लोगों से उनकी मनुष्यता छीनकर उन्हें ज्यादा से ज्यादा क्रूर, निर्दयी, नफरती और स्त्री विरोधी बनाकर। और उन्होंने ये भी लिखा कि जो लोग कहेंगे कि तब तुम कहां थे, तो जवाब है कि तब भी हम यहीं थे। किसी के साथ भी हत्या, अभद्रता, हिंसा का समर्थन नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। और आपको जो हिंदुत्व लगता है वो असली हिंदुत्व नहीं है, क्योंकि हिंदू ऐसे नहीं होते। सोचिए, एक महिला अधिवक्ता जो कोर्ट में जाकर लोगों को न्याय दिलाने का काम करती है, उसे सिर्फ इसलिए अंडों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उसका नाम तुलिका खातून है। ये है वो नई भारत की तस्वीर जो कहीं ना कहीं हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारे संविधान तीनों को शर्मसार करती है। और अब चलते हैं इस बुलेटिन की सबसे चौंकाने वाली और सबसे दुखद खबर पर। जगत गुरु का दावा करने वाले राम भद्राचार्य ने एक 4 दिन के दुधमुहे बच्चे के कान में नामकरण के साथ साथ नफरत का बीज भी बो दिया। एक परिवार अपने नन्हे से बच्चे को लेकर उनके पास आया था नामकरण की रस्म करवाने। बच्चे को गोद में लेकर राम भद्राचार्य ने जो बात कही, उसे सुनकर आप स्तब्ध रह जाएंगे। उन्होंने उस मासूम के कान में कहा कि तू बड़ा होकर आर्मी में जाना और मुसलमानों को खूब मारना। सोचिए, 4 दिन का बच्चा जिसकी अभी आंखें ठीक से खुली भी नहीं है, जिसने अभी दुनिया देखी भी नहीं है, जिसे अभी ये भी नहीं पता कि ये दुनिया कैसी है, उसके कान में एक तथाकथित संत नफरत का जहर घोल रहा है। ये कैसा धर्म है? ये कैसी दीक्षा है? ये कैसा संस्कार है? बच्चा जब बड़ा होगा, जब उसे समझ आएगी, तो उसे अच्छे बुरे का ज्ञान समाज देगा, माता पिता देंगे, शिक्षक देंगे। लेकिन एक तथाकथित जगत गुरु का काम क्या ये होना चाहिए कि बच्चे के कान में शुरू में ही नफरत का बीज बो दे? ऐसे संतों से समाज को खतरा है, ऐसे लोगों से हमारी आने वाली पीढ़ियों को खतरा है। ये वो लोग हैं जो धर्म की आड़ में सिर्फ राजनीतिक एजेंडा चलाते हैं, जो भगवा के नाम पर सिर्फ नफरत बेचते हैं और जो जगत गुरु के टैग के नीचे सिर्फ एक खास पार्टी का प्रचार करते हैं। साफ है कि इन तमाम तस्वीरों को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो एक पैटर्न सामने आता है। एक तरफ राम मंदिर के चढ़ावे पर सांसद अल्टीमेटम दे रहे हैं, दूसरी तरफ भगवाधारी बाबा बच्चियों को बहला रहे हैं, तीसरी तरफ बीजेपी नेता महिला डॉक्टर पर हाथ छोड़ रहे हैं, चौथी तरफ
सुप्रीम कोर्ट संवेदनशील मामलों को लंबी प्रक्रिया में डाल रहा है। पांचवी तरफ 22 टन गोमांस पकड़ने पर गोरक्षक चुप हैं। छठी तरफ बजरंगबली को सड़क पर नचाया जा रहा है। सातवीं तरफ मुस्लिम महिला वकील पर अंडे बरसाए जा रहे हैं और आठवीं तरफ जगत गुरु दूध मुहे बच्चों के कान में नफरत भर रहा है। ये अलग अलग खबरें नहीं हैं, ये एक ही तस्वीर के अलग अलग कोने हैं और ये तस्वीर हमें ये बताती है कि हमारा समाज एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है, जहां धर्म, राजनीति और सत्ता तीनों आपस में ऐसे उलझ गए हैं कि इन्हें अलग करना अब मुश्किल हो गया है। सवाल ये है कि इस पूरे सिस्टम में आम आदमी कहाँ है, आम महिला कहाँ है, वो बच्ची कहाँ है जो सड़क पर बाबा को बेनकाब कर रही है, वो डॉक्टर कहाँ है जो अस्पताल में मरीजों की सेवा कर रही है, वो अधिवक्ता कहाँ है जो कोर्ट में न्याय की लड़ाई लड़ रही है। और इन सब का जवाब तभी मिलेगा जब हम बतौर समाज ये तय करेंगे कि हम किस तरह के भारत में रहना चाहते हैं। वो भारत जहां भगवान को नर्तक बनाया जाता है या वो भारत जहां भगवान के आगे इंसान की गरिमा को सर्वोच्च रखा जाता है। इन सभी घटनाओं पर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो बुद्धा इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।